नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में लेकर के आई हूँ कि क्या आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में और क्या अभी फीलिंग चल रही है, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है अभी, और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो आज की यह टैरो रीडिंग जो है वो एक टाइमलेस सोल कनेक्शन रीडिंग है। इसका मतलब है कि जब भी आप इसको देखेंगे तब से 7 दिन की एनर्जी ये आपको दिखा रही होगी, रेजोनेट करती हुई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो अगले 7 दिनों तक बहुत स्ट्रांगली काम करेगी। और टाइम इज़ फ्लूइड, एवरीबडी नोज़। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए चीज़ें तुरंत रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका दिल इस रीडिंग तक खींच करके आया है तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कोई इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहता है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस कनेक्शन में अभी कैसी चल रही है और आपके दिल और दिमाग में पार्टनर को लेकर के क्या चल रहा है, और वही दूसरी तरफ आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है और वह अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, और नियर फ्यूचर में इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, किस दिशा में जाएगी, ये बताना चाहती हूँ। तो कई बार हम बाहर से काफ़ी स्ट्रांग बने रहते हैं, लेकिन अंदर दिल में किसी एक इंसान की एनर्जी जो है वो लगातार महसूस करते रहते हैं। और यही वजह है कि इस रीडिंग में जो मैसेज आएंगे वो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप इमोशनल लेवल की फीलिंग को सामने लेकर के आएंगे। हो सकता है कुछ बातें सुनकर आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ये मेरे साथ यही हो रहा है, क्योंकि टैरो जो है वो सिर्फ टैरो कार्ड जो होता है वो सिर्फ कार्ड ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जीज़ को पकड़ता है। जो अभी आपके एनर्जीज है, या फिर जो आप बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं, ऐसे स्पोकन इमोशन को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी है, किसी तरह का चुप्पी है, या फिर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, ईगो है, या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर ऐसा है कम्युनिकेशन ही गैप चल रहा है, तो यह रीडिंग उन हिडन फीलिंग को भी रिवेल करेगी जो शायद सामने कभी ओपनली कभी एक्सप्रेस किया नहीं जा रहा हो आपके लिए। पार्टनर ना कभी एक्सप्रेस करे हो या फिर आपने भी ना एक्सप्रेस किया हो, वो भी ये टैरो कार्ड पकड़ लेगा। तो अब अपने दिल को शांत कीजिए और अपने पर्सन को मन में याद कीजिए और देखते हैं कि इस समय आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस कनेक्शन में, इस टैरो कार्ड के कनेक्शन में क्या लेकर के आती है, क्या कहना चाहती है। उसके लिए सबसे पहले टैरो कार्ड सफल करना पड़ेगा। डिवाइन जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कीजिए और उनके पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है दोनों की, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं वो बताइए। और फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी बताइए। ये भी बताना है ना नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है आपकी। ये लगता है अभी अभी आपका दिल टूटा है इस समय। कहने का मतलब है कि इस दिल में, आपके दिल में इस समय एक ऐसी चोट है जिसे आप हर किसी को दिखाते तो नहीं हो। कई बार आपने खुद को समझाया है, कई बार आपने खुद को समझाने की कोशिश किया, पर अब फ़र्क नहीं पड़ता आपको इन चोटों का। लेकिन सच यह है कि पार्टनर की कहीं कुछ बातें, कुछ भी जो उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए कहा है, और उनका बदला हुआ बिहेवियर जो है आज भी आपको अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। आप चुप तो रहते हैं लेकिन मन बार बार उसी तरफ चला जाता है, और ऐसा लगता है जैसे आपने इस रिश्ते में दिल से इन्वेस्ट किया था और अब क्लैरिटी ना मिलने की वजह से अंदर ही अंदर टूटन और दुख महसूस करना शुरू कर दिया है आपने। नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल की है। तो इतना हर्ट होने के बाद भी आपने इस रिश्ते से उम्मीद पूरी तरह से हटाया नहीं है, पूरी तरह छोड़ा नहीं है, और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि समहाउ चीज़ें ठीक हो जाए। कभी खुद को बदलने की कोशिश की तो कभी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग दिखाना शुरू किया,
कभी सामने वाले के मूड को समझने की कोशिश की और कभी रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफ़ी एफर्ट भी डाले हैं। आपके दिल में आज भी यही सब चल रहा है, और अगर दोनों सही से बात करें तो कनेक्शन फिर से स्ट्रांग हो सकता है, ऐसा ये आप भी सोच रहे हैं और टैरो कार्ड भी ये बता रहे हैं। अब तीसरा कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड का है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपके अंदर अभी भी एक उम्मीद बाकी है, चाहे कितनी भी दूरी है आप दोनों के बीच में या कितनी भी दूरी फ्यूचर में हो जाए। दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं कि अचानक मैसेज आ जाए, या फिर अब कोई बात शुरू हो जाए पार्टनर से, या फिर पहले जैसा क्लोजनेस बन जाए जैसे पहले हुआ करता था। कई बार आप बहुत फ़ोन का भी इंतज़ार करते हैं या खुद भी फ़ोन उठा करके बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ईगो भी है या फिर फियर भी है कि कहीं वो ना बोल दे या कोई नेगेटिव आंसर ना दे दे, तो फियर आपको रोक लेता है। फिर भी अंदर से आप कनेक्शन ख़त्म, जो भी कनेक्शन है आपका पार्टनर से, उसको ख़त्म नहीं मान रहे हैं और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तीसरा कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड आ गया है। तो ये सच तो यह है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं उस पार्टनर से, चाह करके भी पार्टनर को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन आना या उनका ऑनलाइन आना किसी बात को लेकर के, जैसे वो क्या सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके मन में आता है। किसी और से बात करना उनका, या फिर अचानक डिटैच होना, डिस्टेंस होना, हर चीज़ आपको मन पर आपके असर डाल रही है। और कई बार आप खुद सोचते हैं कि मुझे इतना इफ़ेक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रह रहा है। और अब 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये बताता है कि आपके मन में इस समय ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और आपको लग रहा है कि पार्टनर यहाँ पूरी सच्चाई से चीज़ें नहीं बता रहा है, कुछ चीज़ें छुपा रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें बतानी चाहिए थी लेकिन उसको छुपा रहे हैं, और इसी वजह से आप हर छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने वाला क्या फील करता है, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी घूमती रह रही हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो अब धीरे धीरे आपके मन में फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सीरियस सोच आती जा रही है या आने लगी है। आप सिर्फ इमोशन में नहीं बहना चाहते, बल्कि आपके मन में अब यह चल रहा है कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़े तो क्लियर कनेक्शन हो और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं चले, और इंटेंशन भी सही हो और स्टेबिलिटी भी रिश्ते में आए, क्योंकि इंटेंशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी भी आए। आने वाले समय में आप रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा डिसीजन लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि अब आपका दिल प्यार के साथ साथ पीस भी चाहता है। अब आपके पार्टनर के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो वो जो सोच रहे हैं वो 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मतलब कंफ्यूज है वो, मतलब वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस समय आपके पार्टनर जो है सच में बहुत कंफ्यूज हैं, और वह अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ फीलिंग्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ उनका ईगो भी है, डर, या फिर पास्ट में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो तकलीफ़ें हुई हैं, उसके कारण वो खुल कर के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर सिचुएशन उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि वह आपकी केयर करते हैं, और कभी अचानक बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जा रहा है। तो यह सच है कि वह खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो उनके मन में अभी भी पुरानी लड़ाइयाँ, जो भी आर्गूमेंट हुए आप दोनों के बीच में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात जो है वो चल रही है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से हर्ट हुआ, आपने भी हर्ट किया और आप भी हर्ट हुए, मैंने भी हर्ट किया और मैं भी हर्ट हुआ हूँ। तो कई बार वो अपने वर्ड्स पर या एक्शन जो आपके प्रति उन्होंने किया है उसके कारण अंदर से रिग्रेट भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन ओपनली मानना उनके लिए आसान नहीं है। और ऐसे भी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी गलती इतनी आसानी से कोई भी नहीं मानता। तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ साइलेंस है और कुछ ईगो भी है, तो दोनों के बीच में एक तरह का दीवार बन रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो टेम्परेंस का है। तो फिर भी दिल इस रिश्ते को
बैलेंस करना चाहता है, मतलब दिल में दोनों के प्यार है, पैचअप भी करना चाहते हैं, उनके अंदर हीलिंग की है, जो भी चोट आपने दी या परिस्थिति ने दी उसके कारण वो अंदर से हीलिंग और पैचअप की इच्छा रखते हैं कि जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाया जाए और अब नए रिश्ते की शुरुआत की जाए। वह चाहते हैं कि दोनों के बीच में चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए, और हाँ, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी ड्रामा के, मतलब आप अपने आप से मान जाएं, अपने आप से बात करने लगें और अपने आप से नॉर्मल हो जाएं, और उसमें लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का दबाव या ड्रामा की ज़रूरत वो नहीं समझते हैं। वो मेंटली यही सोच रहे हैं कि अगर पेशेंस रखा जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए रिश्ते को, तो फिर से कनेक्शन जो है स्टेबल हो सकता है, और शायद आपका भी मानना यही है। अब नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ सॉर्ड का है। तो लेकिन उन्होंने अंदर से थोड़ा सा घायल महसूस किया है, और उन्होंने बहुत इमोशनल पेन भी महसूस किया है। घायल का मतलब चाकू छुरा चलाना थोड़ी होता है, इमोशनल पेन ही तो होगा। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो उनको मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट कर चुकी हैं, और या फिर हो गए हैं, और कई बार उन्होंने खुद को भी यह समझाया है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल जो है पूरी तरह से अलग होने को तैयार नहीं है या अलग नहीं होने दे रहा है उनको। तो ये कार्ड बताता है कि वह अंदर से बहुत भारी और भारी एनर्जी लो करके चल रहे हैं, मुझे मन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड का है। तो अभी उनके ऊपर इमोशनल और मेंटल बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। इमोशनल आपके चलते और दिमागी तौर पे अभी ज़्यादा सोच सकते हो सकता है परिवार का प्रेशर हो सकता है करियर का प्रेशर हो सकता है आप ही का प्रेशर हो। तो इमोशनल बर्डन काफ़ी फील कर रहे हैं, और रिलेशनशिप के साथ साथ वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनकी है, और स्ट्रेस भी उन्हें दबा रहा है। जैसे अब कमाना तो है ना, करियर का तो देखना पड़ेगा, और फैमिली को भी देखना पड़ेगा, और आपको भी देखना पड़ेगा। तो इन्हीं तीनों चीज़ के बीच में ये फंसे हुए हैं, और इनको दबा रहा है ये। इसलिए कई बार चाह करके भी एफर्ट या फिर कम्युनिकेशन उतना नहीं दे पाते हैं जितना आपका मन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग ख़त्म हो गई है, बल्कि इमोशनली ओवरलोडेड दिख रहे हैं, मन भारी लग रहा है उनका। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ये कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का। तो नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में उनकी तरफ से इमोशनल अप्रोच दिखाई दे रहा है। वो आपसे बात करेंगे और सॉफ्टली बात करेंगे। उनके दिल में तो आप हैं ही, दिमाग में है ही, बस परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही हैं। तो ये कार्ड साफ बताता है कि उनके दिल में प्यार है, फीलिंग है, और अभी भी है। सॉफ्ट तरीके से काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आपके लिए। आने वाले समय में कोई मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, या माफ़ी की गुजारिश कर सकते हैं। इमोशनली कन्वर्सेशन करेंगे आपसे, दिल की बातें करेंगे, और रिकनेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे समय के साथ। ओवरऑल जो कहा जा सकता है कि नियर फ्यूचर जो है वो कार्ड ये बताता है कि दूरी और कन्फ्यूजन तो रहेगा, और अभी भी है, लेकिन कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस बात का पूरा गारंटी है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन और इमोशनल क्लोजनेस जो है वो फिर से बढ़ सकता है, और ख़ास करके जब दोनों अपने ईगो और पास्ट हर्ट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका जो है वो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रेजोनेट करता है, ये परिस्थिति आपके साथ रेजोनेट करता है, सब कुछ रेजोनेट करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये एनर्जीज उन तक पहुँचें। और ये एनर्जी एंडलेस है, टाइम एंडलेस है, जब भी देखेंगे तब से 7 दिन की एनर्जी ये बता रहा है। तो कल फिर मिलते हैं इसी सीरीज़ में आपकी और आपकी एनर्जी के लिए। उसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि मैंने क्या बोला है। नमस्कार।